एक्सरसाइज 1.3 वो आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन से मैट्रिसेस हैं कि जिनको आप जो है वो ऐड कर सकते हो। इसके लिए आप जो है वो एक दो बातें याद रखें कि आप सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो जिनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम से क्या मुराद है कि उनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है कि उसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, तो उसके अंदर वही मैट्रिक्स ऐड हो सकता है कि जिसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम हो, या अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 2 रोज़ और 1 कॉलम हो, तो उसके अंदर वही मैट्रिक्स ऐड होगा जिसके अंदर 1 रो जिसके अंदर 2 रो और 1 कॉलम हो। अब देखिए यहाँ पे अगर ए है तो ए के अंदर क्या आ रही है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। अब आपने इसके अंदर से वो ढूंढ रहे होंगे मैट्रिक्स के जिनके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम हो, तो वो ई है। ए के अंदर भी देखिए ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, और ए के अंदर भी 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। तो क्या होगा, ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि आप इनको ऐड कर सकते हो। इसी तरह से बी की बात करें, इसके अंदर 2 रोज़ और 1 कॉलम है, और देखते हैं हाँ डी इसके अंदर भी क्या है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो क्या लिखेंगे, एंड बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है, सेम। और सेम इसी मेथड से सी के अंदर 3 रोज़ और 2 कॉलम है, और एफ़ के अंदर भी 3 रोज़ और 2 कॉलम है। तो क्या लिखेंगे, सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल और एडिशन। तो उसके बाद जो है कि अब हम करते हैं इससे अगला, वो कह रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। ये एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये एक ही चीज़ है। तो ये हम इसको करते हैं कि देखो ये ए आपको दिया हुआ है, ये है 2 -2 4 1। तो जब आप इसका एडिटिव इन्वर्स लोगे तो आप इसके साइन बदल दोगे। ये जो 2 था -2 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, +4 जो है -4 +1 -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी की बात करते हैं, तो जो बी है 1 2 3 1 2 3 और 0 -1 -2 और -1 3 और -1 3 और 1 जो है। अब क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है आपने इसका नेगेटिव लेना होगा। तो साइन ये 1 था, ये -1 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 2 था, ये -2 हो गया, 3 था -3 हो गया, 0 -1 था, +1 -2 था, +2 -1 था, 1 3 था, -3 1 था, -1। उसके बाद जो है सी आ रहा है आपके पास 4 -2 4 -2, तो माइनस सी होगा -4 और +2। उसके बाद आएगा डी। डी किसकी है, 1 -3 2 और 0 -2 1। तो जब इसका नेगेटिव लेंगे, ये -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 और 0 2 और -1। इसी तरह से ई जो है, ई आपके पास है 1 0 0 1। तो जब इसका जो है वो एडिटिव इन्वर्स लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो वो हो जाएगा -1 0 0 -1।
और इसी तरह से आपके पास आ रहा है एफ आ रहा है 3 स्क्वायर रूट -1 और ये 2 स्क्वायर रूट। तो ये माइनस एफ किसके हो जाएगा, -3 स्क्वायर रूट ये, हाँ ये +1 हो जाएगा। ये 1 लिखे मैंने, 1 -1 और -2 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब जो है हम करेंगे आगे, उन्होंने ए बी सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आगे कह रहे हैं कि देन फाइंड, कि ये जो है ये बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो कह रहे हैं फाइंड करें। तो फर्स्ट जो है ये है आपके पास ए प्लस ये 1 1 1 1। तो ए जो है उन्होंने आपको दिया हुआ है -1 2 2 1 और ये है 1 1 1 एंड 1। तो अब जो है जब आप ये वैल्यू ये होगा -1 +1, ये 2 +1, यानी कि फर्स्ट में फर्स्ट को करें, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को, फोर्थ में फोर को, यानी कि जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको एक दूसरे के अंदर ऐड कर दें। 2 + 1 और 1 + 1, 0 3 3 2। उसके बाद आएगा सेकंड, सेकंड क्या है, b प्लस -2 3। अब b किसके इक्वल है, 1 -1 और सी, ये आगे आ रहा है -2 3। तो अब आप क्या करोगे, 1 -2 यानी कि 1 -2 और -1 + 3। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये यहाँ पे दरमियान में प्लस के बजाय नेगेटिव का साइन हो तो फिर ये अंदर अलामतें बदल देंगे, यानी फिर -2 हो तो +2 होने, ये हो जाएगा -1, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास आ रहे ये थर्ड जो है, थर्ड जो है वो है c प्लस -2 c प्लस -2 1। तो इधर c किसके इक्वल है, 1 -1 2 और -2 1 3 -2 1 3। अब क्या करोगे, ऐड कर दो, 1 -2 -1 + 1 और 2 + 3। तो 1 -2 -1 -1 + 1 0, 2 + 3, तो ये 5 आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम करेंगे, ये इसका जो है वो फोर्थ जो है लिखा हुआ है t प्लस d प्लस 0 1 0 1 0 और 2 0 1। अब d किसके इक्वल है, d जो है उन्होंने दिया हुआ है, d है 1 2 3 -1 0 2, कि 1 2 3 और -1 0 2 प्लस 0 2 1 0 0 1। इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है,
ऐड करेंगे बिल्कुल। ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 और 2 प्लस 1। 1 प्लस 0 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3। तो ये आपके पास क्या हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से जो है वो 5 वो लिखा हुआ है 2a। अब आप क्या करो, अच्छा आप ये भी कर सकते हो 2a लिख के आगे इक्वल फिर वैल्यूज़ पुट कर दो, या जैसे ये d प्लस लिख के फिर आप वैल्यूज़ पुट कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये पहले 2 लिखा, अब a जो है a किसके इक्वल है, -1 2 और 2 1। अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 1 द 2। ये हो गया, ये हो गया 2a। अब आएगा 6 और 6 है -1 b। तो ये हो गया -1। अब b जो है, b किसकी है 1 और -1। ये b की हमने वैल्यू पुट की ना, तो b किसके इक्वल है 1 -1, ये उन्होंने दी हुई है आपको। अब -1 को दोनों के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हो जाएगा -1 को -1 के साथ किया तो +1। अच्छा उसके बाद आ गया 7। 7 क्या लिखा हुआ है, -2c। तो अब c जो है, पहले आप लिखो -2 और फिर आप c की वैल्यू पुट कर दो। तो c किसकी है 1 -1 2 1 -1 2। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये ब्रैकेट मैंने लगाई है। तो ये आपके पास हो जाएगा -2 2 और -4। ठीक हो गया, -2 +2 और -4। अब इसी तरह से 8, 8 क्या है 3d। अब इधर आप d की वैल्यू पुट करोगे, तो पहले तो आएगा ये 3 और d आपके पास है 1 2 3 -1 0 2। ये 1 2 3 -1 0 2। अब क्या करोगे, 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 3 -3 6 0, क्योंकि ज़ीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा, 9 6। उसके बाद अब आएगा 9th क्वेश्चन, वो आ रहा है 3c। क्या आ रहा है 3c जो है। अब आपने क्या करना है, इधर आपने लिखा 3 और c की वैल्यू, c क्या है 1 -1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 -6।
अब आगे जो है वो कह रहे हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। तो ये जो कीमतें थी वो मैंने पहले लिख ली हुई हैं। तो जब इसको करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट हो गया आपने उसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 + 0, 0 + 3, 0 + 2 और 1 + 0, 1 1 1 0, 1 3 2 1, 1 1 1 0। अब क्या होगा 1 + 1, 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 0, 2 4 3 1। यानी कि 1 में 1 को ऐड किया, 2 में 1 को किया, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से जब आप इसको करोगे 1 0 0 1, तो पहले ब्रैकेट को करना है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। जब बाहर नेगेटिव होगा तो फिर आपने क्या करना है, साइन बदल देनी है। यानी कि ये 0, ये +1 था तो क्या हो जाएगा -1, 3 +1 है -1, 2 -1 और 0 -0। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 और -1 2 1 0। अब इसको आप ऐड करो 1 -1, 0 + 2, 0 + 1 और 1 + 0। 1 -1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 और 0 + 2 2, 0 + 1 1 और 1 + 0 1। तो ये हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट आ रहे हैं, इधर भी वही काम करना है कि पहले ये जो ब्रैकेट है इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये होगा 2 3 1 प्लस, देखो इधर 1 और बाहर नेगेटिव है, साइन बदल देंगे। क्या होगा 1 - 2, 0 - 2 और 2 - 2। तो ये हो जाएगा 2 3 1 प्लस 1 - 2 क्या होगा -1, 0 - 2 -2, 2 - 2 0। उसके बाद फिर 2 - 1, 3 - 2 और 1 + 0, क्योंकि अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर अलामतें चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 में से 1 को आप निकाल दोगे 1, 3 में से 2 को 1, 1 + 0, तो ये सारे जो है ये 1 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको करते हैं, इधर भी वही काम करेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे, सेकंड में सेकंड को। तो ये क्या होगा 1 + 1 -1 + 2 -1 + 2, 0 + 3, 2 + 1 -1 + 2 और 1 + 3, 3 + 1 -1 + 2 और 2 + 3। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 + 2 -1। तो आपको पता है एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल देंगे। तो 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, 2 - 1 क्या होगा 1 और 0 + 3 3 होगा, 2 + 1 3 -1 + 2 + 1 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 3 + 1 4 -1 + 2 1 2 + 3, तो ये 5 हो गया। 2 + 3 5 -1 + 2 1 3 + 1 4 2 + 1 3। तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अब इसी तरह से ये वाला सवाल भी होगा। ये 1 है और ये भी 1 है, तो क्या होगा 1 + 1 और 2 -
2, 3 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 माइनस 1, 1 प्लस 2, 3 माइनस 2, 1 प्लस 0, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1 प्लस 0, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2, ठीक हो गया। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 0 1 2 में से 1 को निकालोगे 1 आ जाएगा। अब ये वाला करते हैं। इसके अंदर क्या आ गई है, ब्रैकेट। तो आपको पता है कि जब ब्रैकेट आएगी तो पहले आपने किसको करना होगा, ब्रैकेट वाली जो है वो मैट्रिक्स उनको सॉल्व करना होगा। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 2, 0 प्लस 1, फिर उसके बाद 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0, 1 1 1 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1 1 1 1 1। अब क्या होगा, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 1 2। ठीक हो गया। अब जो है हम करेंगे इसका जो है वो फिफ्थ। इसके अंदर जो है कि आपने प्रूफ करने होंगे, यानी कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी, इसकी उन्होंने आपको वैल्यूज़ दे दी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें कि ए प्लस सी किसके इक्वल है, सी प्लस ए के। तो इसमें आप वही करेंगे कि पहले आप लोगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड करना है, ए प्लस सी। तो उसमें पहले ए की वैल्यू आएगी, ये होगा 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0, और उसके बाद सी जो है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब क्या करो, इनको जो है वो 1 -1 2 प्लस 0 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 -2 -1 प्लस 1, और उसके बाद 3 प्लस 0 1 प्लस 3 और 0 प्लस 2। जब आप इनको ऐड करोगे 1 -1 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 -2 1, -1 प्लस 1 0, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 3 4, 0 प्लस 2 2। उसके बाद अब आप लोग राइट हैंड साइड के अंदर जो है ये है सी प्लस ए। सी है -1 0 1 0 -2 1 और 0 3 2, और ए जो है ये है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। तो क्या करेंगे, इनको जो है उसी तरह से -1 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 1, फिर 0 प्लस 2 -2 प्लस 3 और 1 -1 1 -1 बिल्कुल ठीक है। अब 0 प्लस 3 3 प्लस 1 और 2 प्लस 0। तो सी प्लस ए
तो ये 0 2 2 2 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 0 0 प्लस 3 3 3 प्लस 1 4 और ये 2। तो हमने देखा कि लेफ़्ट भी वही है और राइट भी वही है। तो यहाँ पे लिखते हैं सो प्रूव्ड दैट a प्लस सी इक्वल सी प्लस ए। अब हम करेंगे 5वें सवाल का जो है ये दूसरा पार्ट जो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो वही कि इसमें भी आप पहले क्या करोगे, लेफ़्ट हैंड साइड लोगे और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या होगा a प्लस बी। तो पहले आप ए की लिखोगे a 1 2 3, ए की वैल्यू लिखोगे 2 3 1 और 3 1 2, फिर प्लस अब आप बी की लिखोगे, सॉरी ये मैंने वैल्यूज़ गलत लिख दी, ये था 1 2 1 मैंने दूसरी, और 2 3 माइनस 1 और उसके बाद आ रहा है 3 1 0 और बी की आ रही है आपके पास 1 2 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 और फिर 1 2 और 3। क्या करोगे, ऐड करोगे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 2 और 0 प्लस 3। तो इसको जब आप करोगे 1 और 1 क्या होगा 2 2 और 2 4 3 और 1 4 2 माइनस 1 क्या होगा 1 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0 3 प्लस 1 4 1 प्लस 2 3 0 प्लस 3 3। तो ये हो गया a प्लस बी। उसके बाद आप लोगे राइट हैंड साइड और उसमें आप क्या लोगे b प्लस ए। अब b किसके इक्वल है 1 2 3, यानी कि ये b की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद जो है -1 -2 1 और उसके बाद 1 2 3 प्लस a की वैल्यू आएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब क्या होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 -1 प्लस 2 -2 प्लस 3 1 -1 1 प्लस 3 2 प्लस 1 और 3 प्लस 0। तो ये होगा 2 2 2 4 3 1 4 -1 प्लस 2 1 3 माइनस 2 जो है ये भी 1 1 -1 0 1 प्लस 3 4 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3। तो हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड भी वही है और राइट भी वही है। तो आप लिख दो सो प्रूव दैट a प्लस बी ये इक्वल होगा b प्लस ए के। इसी तरह से हम ये तीसरा जो है कि वो पहले ही मैंने किया हुआ है कि b प्लस सी है। तो पहले आपने ये b की वैल्यू पुट की, फिर आपने ये बीच में प्लस लगाया, फिर आपने ये c की वैल्यू जो है वो आपने पुट की। तो पहले 1 -1 2 माइनस उसी तरह से आपने ऐड किया, सॉल्व किया। तो इसका भी क्या होगा लेफ़्ट और राइट ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो फिर हम लिख देंगे b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। तो ये आप खुद ही कीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस ए
और ये इक्वल है 2a प्लस बी। तो इसमें भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा ये आप दो मेथड से कर सकते हो। ये वाला सवाल मैं आपको अलग मेथड से करवाऊंगा, जो आगे आएंगे वो मैं आपको अलग मेथड से, है वो दोनों सेम ही, लेकिन इसके अंदर क्या है कि पहले हम ब्रैकेट को बी प्लस ए को हम अलग से सॉल्व करते हैं। किसको? बी प्लस ए को। तो ये क्या होगा, पहले बी की वैल्यू लिखी फिर हमने ए की लिखी। अब क्या होगा, 1 + 1, 2 + 2, 3 + 1, -1 + 2, -2 + 3 और 1 - 1, फिर 1 + 3, 2 + 1 और 3 + 0। और इसको जब आप इसको करते हो तो 1 + 1 क्या होगा, ये 2 होगा, 2 और 2 4, 3 + 1 ये भी क्या होगा 4 होगा, -1 + 2 ये क्या होगा 1, -2 + 3 ये भी 1, 1 - 1 0, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 3 + 0 3। तो ये आपके पास आ गया बी प्लस ए। क्या चीज़ आ गई आपके पास, बी प्लस ए। अब आपने निकालना है ए प्लस बी प्लस ए। ए किसके इक्वल है, ए है 1 2 1। अब पहले ए है तो ए की वैल्यू लिखें, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। और बी प्लस ए ये अभी हमने निकाला 2 4 4 1 1 0 4 3 3। ठीक हो गया। अब आप क्या करो, इनको उसी तरह से 1 + 2, 2 + 4, 1 + 4, 2 + 1, 3 + 1, -1 + 0, 3 + 4, 1 + 3 और 0 + 3। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस ए। तो इसको जब कर रहे हैं 1 और 2 क्या हो गया 3, 2 और 4 6, 1 और 4 5, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 0 -1, 3 + 4 7, 1 + 3 4, 0 + 3 3। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लिखो राइट हैंड साइड। तो वो किसकी है, 2a प्लस बी। ये 2 ए किसके इक्वल है, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। और बी है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि करना आसान हो जाए। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, -1 के साथ करेंगे -2, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 0 द 0, 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब इनको ये क्या होगा 2 + 2 + 1, ये 2 + 1, 4 + 2, 2 + 3, 4 -1, 6 -2, -1 sorry -2 + 1, 6 + 1, 2 + 2 और 0 + 3। तो 2 1 3 4 2 6 3 2 5 4
-1 क्या होगा 3, 6 - 2 4, -2 + 1 -1, 6 + 1 7, 2 + 2 4, और ये हो गया 2a + b। तो हमने देखा कि लेफ़्ट का भी वही आंसर है और राइट का भी वही। तो लिखेंगे सो प्रूव a + b + a = 2a + b। इसी तरह से अब आएगा आपके पास जो है कि ये फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में क्या होगा कि पहले वही है c - b + c है, तो आप पहले क्या निकालोगे c - b। तो याद रखो कि अगर दरमियान में माइनस का साइन हो तो जब आप ये वाली लिखोगे रकम में तो इनके साइन बदल दोगे, यानी कि ये होगा -1, ये +1 था -1, 0 - 2, 1 - 3, 0 + 1, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो माइनस था प्लस हो गया, फिर -2, तो -2 है क्या हो जाएगा +2, फिर 1 - 1, और उसके बाद 0 - 1, 3 - 2, 2 - 3। तो -1 क्या हो जाएगा -2, 0 - 2 -2, 1 - 3 -2, 0 + 1 1, -2 + 2 क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कट जाएगा, 0 1 - 1 0, 0 - 1 -1, 3 - 2 1, 2 - 3 -1, क्योंकि आपको पता है अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। ये हो गया c - b। अब आपने निकालना है c - b + a, c - b + a, c - b क्या होगा -2 -2 -2, 1 0 0 -1 1 -1, और उसके बाद a जो है 1 2 1 2 3 -1 और 3 1 0। तो ये होगा c - b + a। तो अब ये -2 + 1, फिर -2 + 2, -2 + 1, 1 + 2, 0 + 3, 0 - 1, -1 + 3, 1 + 1 और -1 + 0। तो -2 + 1 क्या होगा -1, -2 + 2 0, -2 + 1 -1, 1 + 2 3, 0 + 3 3, -1, -1 + 3 2, 1 + 1 2, -1 + 0 c - b + a। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने निकालनी है राइट हैंड साइड। क्या निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले आप क्या निकालोगे a - b। तो पहले a की लिखेंगे, a किसके इक्वल है 1 2 1 2 3 -1 3 1, और b जो है 1 2 3 -1 -2 1 और 1 2 3। अब क्या करोगे 1 - 1 2 - 2 1 - 3 2 + 1 प्लस क्यों लिखा, बाहर नेगेटिव है साइन बदल देंगे, 3 + 2 3 + 2 और -1 -1, फिर
3 माइनस 1, 1 माइनस 2, 0 माइनस 3। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 0। ये हो गया a माइनस बी। ठीक हो गया। लेकिन हमने क्या निकालना है, c प्लस ए माइनस बी। अब इधर क्या लिखोगे, c प्लस ए माइनस बी। अब लिखोगे आप c की वैल्यू। तो c जो है वो आपके पास है -1 0 1 0 माइनस 2 1 और 0 3 2। और a माइनस बी जो है ये अभी हमने निकाला, ये क्या था, ये 0 0 माइनस 2 3 5 माइनस 2 और 2 माइनस 1 माइनस 3। अब आपने क्योंकि a माइनस बी की यहाँ पे लिख दी, अब आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 1 माइनस 2, 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5 और 1 माइनस 2, 0 प्लस 2, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 3। -1 प्लस 0 क्या होगा, -1 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 2 -1, 0 प्लस 3 3, -2 प्लस 5 3, 1 माइनस 2 -1, 0 प्लस 2 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस। तो ये हो गया c प्लस ए माइनस बी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो था, ये जो था c माइनस बी प्लस ए, उसका आंसर -1 0 -1 3 3 -1 2 2। तो हमने देखा कि ये लेफ़्ट और राइट, क्योंकि देखना ये c माइनस बी प्लस ए इसका भी वही निकला है और c प्लस ए माइनस बी इसका भी वही निकले हैं। तो लिखेंगे सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ऐसे लिख लें, यहाँ ये पूरी रकम जैसे हमने पीछे। अच्छा ये यहाँ पे a माइनस बी ये ब्रैकेट में लिखना है। अच्छा उसके बाद जो है कि ये छठा सवाल है, तो छठा भी जो है कि वो 2a प्लस बी ए प्लस, तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है। तो 2a प्लस बी, तो ये 2 आएगा, a की लिखेंगे ये रकम और फिर b। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 और ये b की ये वैल्यू लिख दी। ये होगा 2 2 टू द 4, 2 2 टू द 4, 2 3 द 6 माइनस 2 6 2 0 1 2 3 -1 -2 1 और 1 2 3। अब आप इनको करोगे, 2 प्लस 1 4 प्लस 2 2 प्लस 3, यानी कि इसको इसमें 4 -1 6 -2 -2 प्लस 1 6 प्लस 1 2 प्लस 2 0 प्लस 3 और ये 2a प्लस बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 प्लस 1 3, 4 और 2 6, 2 और 3 5, 4 -1 3, 6 -2 4, -2 प्लस 1 -1, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 3 3।
तो ये हो गया 2a+b। उसके बाद अब हम करेंगे ये राइट हैंड साइड। क्या करेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर क्या करेंगे कि आप पहले जो है, ये लेफ्ट है तो ये क्या होगा, तो आप क्या करो, पहले आप निकालो a+b। क्या निकालेंगे? a+, तो a जो है, a की वैल्यू आप लिखो 1 2 1 और 2 3 -1 और 3 1 0। फिर आप b की लिखो 1 2 3, फिर लिखो -1 -2 1 और फिर 1 2 3। अब क्या होगा? 1 + 1 2 + 2 1 + 3 2 - 1 3 - 2 -1 + 1 -1 + 1 3 + 1 1 + 2 0 + 3 2 2 + 2 4 3 + 1 4 2 - 1 1 3 - 2 1 -1 + 1 0 3 + 1 4 2 + 1 3 3। तो ये क्या हो गया? a+b। अब आप निकालो a+b। a किसके इक्वल है? वही 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और a+b अभी हमने निकाला 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब आप क्या करोगे? 1 + 2 2 + 4 1 + 4 2 + 1 3 + 1 -1 + 0 3 + 4 1 + 3 0 + 3। तो ये होगा a+b 2 और 1 3 4 और 2 6 1 और 4 5 2 + 1 क्या होगा? 3 3 + 1 4 -1 + 0 तो -1 3 + 4 7 1 + 3 4 और ये। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो आया था ये 2a+b, इसका आंसर भी 3 6 5 3 4 -1 4 7 3 7 4 3 और इसका भी वही है। तो प्रूफ हो गया। So prove that 2a + b = a+b। अब उसके बाद आएगा 7th क्वेश्चन। अच्छा, 7th को जो है ना, जो हमने पीछे सवाल किए उसके अंदर हमने क्या किया कि पहले हम ब्रैकेट को करते थे और जो आंसर है उसको फिर जो तीसरी रकम होती थी उसके साथ करते थे। अब मैंने जो अगले सवाल हैं वो डायरेक्ट कि पहले c - b - a इकट्ठा लिख दिया। ये पहले ब्रैकेट सी की लिखी, फिर -b की लिखी, ब्रैकेट बंद, फिर -a। अब जो आगे वाले सवाल है वो हम इस मेथड से करेंगे, जो पिछले वाले सवाल है वो भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने आपको जो है कि ये दोनों मेथड मैंने बता दी है, आप जिस मेथड से मर्जी कर सकते हो। तो ये पहले रकमें लिखिए आप -1 -1 0 -2 1 -3 0। ये -1 था +1, फिर -2 +2 1 -1। तो इसी तरह से 0 -1 3 -2 2 -3। तो ये जब आप इसको करोगे -1 -1 क्या हो जाएगा? -2 0 -2 -2 1 -3 -2 0 + 1 1 -2 + 2 0 1 -1 0
माइनस वन, थ्री माइनस टू वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, वन टू वन, टू थ्री माइनस वन, थ्री वन ज़ीरो। अब माइनस टू माइनस वन, फिर माइनस टू माइनस टू, फिर माइनस टू माइनस वन, फिर वन माइनस टू, ज़ीरो माइनस थ्री और ज़ीरो प्लस वन। ये बाहर माइनस होगा तो ये साइन बदल देंगे। फिर माइनस वन माइनस थ्री, वन माइनस वन और माइनस वन माइनस ज़ीरो। तो ये होगा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री, वन माइनस टू क्या होगा माइनस वन, ज़ीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, ज़ीरो प्लस वन वन, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, वन माइनस वन ज़ीरो, माइनस वन माइनस ज़ीरो माइनस वन, सी माइनस बी। तो इसका ये आ गया। अब जो है वो राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी जो है उसी तरह से कि ये मैंने पहले लिख दी है कि ये सी माइनस ए है, तो पहले सी की लिखी, फिर ए की रकम लिखी, ये दोनों ब्रैकेट में है तो इसको भी ब्रैकेट में, फिर माइनस ये बी की लिख दी। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। माइनस वन, फिर ज़ीरो माइनस टू, वन माइनस वन, फिर ज़ीरो माइनस टू, माइनस टू माइनस थ्री, वन प्लस वन। प्लस क्यों हो गया, बाहर नेगेटिव था, ये माइनस था, प्लस कर दिया। ज़ीरो माइनस थ्री, थ्री माइनस वन, टू माइनस ज़ीरो, और ये साथ में वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू वन, वन टू थ्री, माइनस वन तो क्या हो जाएगा माइनस टू, ज़ीरो माइनस टू, वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, वन प्लस वन टू, ज़ीरो माइनस थ्री, थ्री माइनस वन टू, टू माइनस ज़ीरो टू, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू वन, वन टू थ्री। अब हम इसको करेंगे माइनस टू माइनस वन, माइनस टू, फिर ज़ीरो माइनस थ्री, फिर माइनस टू प्लस वन माइनस फाइव प्लस टू, टू माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन, टू माइनस टू और टू माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस टू माइनस फोर, ज़ीरो माइनस थ्री, माइनस टू प्लस वन, माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री, टू माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, टू माइनस टू ज़ीरो, टू माइनस थ्री माइनस वन। तो ये हो गया सी माइनस ए माइनस बी। तो हमने देखा कि देखें सी माइनस बी माइनस ए का भी माइनस थ्री माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री वन माइनस फोर, तो देखें इन दोनों का जो है आंसर सेम है। तो इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया। सी माइनस बी माइनस ए इक्वल होगा सी माइनस ए माइनस बी। ये लेफ्ट और राइट जो है वो बराबर जो है हो गए। उसके बाद देखें एट क्वेश्चन, इसके अंदर भी वही है कि आपने प्रूव करना कि ए प्लस बी प्लस सी किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। तो इसको भी अब मैं उसी तरह से करता हूँ जैसे पहले, कि ये पहले ब्रैकेट लगाई, फिर ए की रकम, फिर बी की, फिर ब्रैकेट बंद, फिर सी की। अब पहले इन दोनों को करेंगे। ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन, टू प्लस टू, वन प्लस थ्री, टू माइनस वन, थ्री माइनस टू
-1 +1 -1 और ये +1। उसके बाद आएगा 3 + 1 1 + 2 0 + 3 -1 0 1 0 -2 1 और 0 3 2। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 1 4 2 - 1 1 3 - 2 1 -1 + 1 0 3 + 1 4 1 + 2 3 0 + 3 3। उसके बाद ये -1 0 1 -1 0 1 अब 0 -2 1 और 0 3 2। अब इनको करते हैं। ये क्या होगा 2 - 1 4 + 0 4 + 1 फिर 1 + 0 1 - 2 0 + 1 4 + 0 3 + 3 3 + 2 2 - 1 1 4 + 0 4 4 + 1 5 1 + 0 1 1 - 2 -1 0 + 1 1 4 + 0 4 3 + 3 6 3 + 2 5। तो ये हो गया a + b + c। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी वही है, मैंने पहले ही रकमें लिखी हुई हैं ताकि काम ज़रा जल्दी हो जाए। तो उसके अंदर देखिए a + b + c है। तो अब पहले हम a लिखेंगे फिर ब्रैकेट b और फिर c। इसको क्या पहले आप b + c को करोगे तो ये वैसे ही आ जाएगा 1 2 1 2 3 - 1 3 1 0 + 1 - 1 2 + 0 3 + 1 -1 + 0 -2 - 2 1 + 1 1 + 0 2 + 3 3 + 2। अब आगे ये 1 2 1 2 3 - 1 3 1 0 + 1 - 1 0 2 + 0 2 3 + 1 4 -1 + 0 -1 -2 -2 -4 1 + 1 2 1 + 0 1 2 + 3 5 3 + 2 5। अब इनको करते हैं 1 + 0 2 + 2 1 + 4 2 - 1 3 - 4 -1 + 2 और उसके बाद 3 + 1 1 + 5 0 + 5 1 2 और 2 4 1 + 5 1 - 1 1 3 + 1 4 1 + 5 6 0 + 5 5। तो ये हो गया a + b + c। तो देखते हैं जो हमने निकाला था a + b + c इसका था 1 4 5 1 4 5 1 - 1 1। इधर भी वही है और 4 6 5 4। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो लिखेंगे सो प्रूफ दैट a + b + c ये इक्वल होगा a + b + c के। अब इसका जो है कि 9th क्वेश्चन वो मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। मेथड वही है कि a + b - c पहले एक ही लिखे फिर ब्रैकेट फिर b - c उसी तरह से माइनस करके तो b - c का आंसर ये आएगा। फिर इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा।
इसी तरह से आप राइट हैंड साइड को करोगे तो उसमें पहले ए माइनस सी का करोगे और बाद में इनको ऐड कर दोगे। मेथड वही है जो आपने पहले किया हुआ है, आप इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम करते हैं ये 10th 2a+2b। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से आसान है कि 2a+2b है। पहले 2 लिखा, फिर ए की जो है कीमत वो लिखी, फिर 2 लिखा और फिर बी की। अब आप इनको जो है क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 1, 2 × 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, टाइम बच जाएगा। 2 × 2, 2 × 3, 2 × -1, 2 × 3, 2 × 1 और 2 × 0। फिर 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × -1, 2 × -2, 2 × -1, 1, 2 × 2, 2 × 3। तो ये होगा 2, 2 2 द 4, 2, फिर 2 2 द 4, 2 3 द 6, -2, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 0, 2 2 2 द 4, 2 3 द 6, -2, -4, 2। उसके बाद 2 + 2, 4 + 4, 2 + 6, 4 - 2, 6 - 2, -2 + 2, 6 + 2, 2 + 4, 0 + 6। तो इनको जब आप ऐड करोगे 2 और 2 4, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 4 - 2 2, 6 - 2 4, -2 + 2 0, 6 + 2 8, 2 + 4 6, 0 + 6 6। तो ये हो गया 2a + 2b। उसके बाद आएगा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि पहले आप a + b निकालोगे, यानी कि a और b को आप ऐड करोगे, यानी कि ये 1 + 1, 2 + 2, 1 + 3, 2 - 1, 3 - 2, -1 + 1, 3 + 1, 1 + 2, 0 + 3, 1 + 1 2, 2 और 2 4, 3 1, 4, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 0, 3 + 1 4, 1 + 2 3, 0 + 3 3। अब आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 2 से। 2 × 2, 2 × 4, 2 × 4, 1, 2 × 0, 2 × 4, 2 × 3 और 2 × 3। तो 4, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 2 0, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 3 द 6। तो ये हो गया 2 × a + b। तो देखते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी था 4 8, यहाँ पे इधर आ रहा है 4 और इधर आ रहा है 2। ये कहाँ से गलती हमने की, ये यहाँ तो ये गलत है। चलें, यहाँ से हमने गलती की, ये 6 - 4, तो मैंने -2 लिखा था। तो मैंने क्या लिखा, 6 - 4 जो है
तो मैंने 6 माइनस, तो 6 माइनस 4 क्या होगा, 2 होगा। चलिए ये गलती हो गई, अब देखते हैं। 488 488 2220 2208 से, हाँ अब इक्वल हो गए। अब आपको समझ आ गई कि वो जो पहले था वो इधर लिखना था -4, तो -2 लिख दिया, इस वजह से वो गड़बड़ हो गई। तो आप लिख दो। सो प्रूव दैट 2a प्लस 2b इक्वल टू इंटू a प्लस b। अब आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ए की भी उन्होंने कीमत दे दी है आपको, और उन्होंने आपको बी की भी कीमत दे दी है। देन फाइंड, बिल्कुल आसान, यह है 3a माइनस 2b। तो पहले 3 लिखा, अब ए की वैल्यू ये क्या होगा, 1 3 -2 4, फिर बी की 0 -3 7 8। अब आपने क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अब हम डायरेक्ट ही करते हैं। 3 को 1 के साथ किया 3, 3 को 3 के साथ किया 9, 3 को -2 के साथ किया -6, 3 को 4 के साथ किया 12। इसी तरह से 2 को 0 के साथ 0, 2 को -3 के साथ किया -6, 2 को 7 के साथ किया 14, 2 को 8 के साथ किया 16। अब क्या करेंगे, ये 3 माइनस 0 9 प्लस 6, उसके बाद -6 -14 और 12 -16। 3 9 और 6 15, -6 -14 -20 और ये -4, 3a माइनस 2b। अच्छा अब आगे करते हैं, ये इसका आंसर है। अब आगे वो कह रहे हैं 280 माइनस 3bt। तो पहले 2 ए किसके हैं, 1 3 -2 4, और ये इसका ट्रांसपोज -3, बी किसके, 0 -3 7 8, ये इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है, इसको कॉलम में बदल दिया, ये होगा 1 -2 3 4, इसी तरह से 0 7 -3 8, यानी कि रो को कॉलम में बदल दिया। अब क्या करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से करो, तो डायरेक्ट ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, 2 को -2 के साथ किया -4, 2 को 3 के साथ किया 6, 2 को 4 के साथ किया 8, 3 को 0 के साथ किया 0, 3 को 7 के साथ 21, 3 को -3 के साथ किया -9, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24। अब 2 -0 -4 -21, 6 +9, +9 क्योंकि बाहर नेगेटिव है साइन बदल देंगे, और 8 -24, 2 -25 15 और -16, 280 -3bt। अब हम करेंगे ये जो इसका 7th क्वेश्चन है। उन्होंने आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है कि 2 इंटू 2 -3 4 a प्लस 3 इंटू 1 8 b 4 के, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो वो कह रहे हैं कि आप a और b की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड a एंड b। चले हम करते हैं, हम इसको लिखते हैं 2 2 -3 4 a 1 8 b -4, और ये इक्वल है 7 18 10। तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ किया
क्या होगा, 2 टू द 4, 2 को -3 के साथ किया -6, 2 को 4 के साथ किया 8, 2 को a के साथ किया 2a। इसी तरह से 3 को 1 के साथ किया 3, 3 को 8 के साथ किया 24, 3 को b के साथ किया 3b, 3 को -4 के साथ किया -12, 7, 18, 10, 1। अब आप क्या करो, अब आप इसको और इसको क्या करो, ऐड करो। तो जब इसको इसको हम ऐड करेंगे ये क्या होगा, 4 + 3 -6 + 24, 8 + 3b, और उसके बाद 2a - 12, 7, 18, 10, 1, 7, 18, 8 + 3b, 2a - 12, और ये इक्वल है 7, 18, 10 और 1। अब ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन है। अगर ये इक्वल हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 7 7 के इक्वल, 18 18 के, तो फिर 8 + 3b को हम 10 के इक्वल लिखेंगे, 2a - 12 को 1 के लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो क्या होगा, 8 + 3b वो होगा 10 के, और 2a - 12 वो होगा 1 के। तो +8 जब उधर जाएगा तो ये होगा 3b = 10 - 8, तो 3b, 10 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, और b हो जाएगा 2/3। इसी तरह से 2a - 12, तो जब ये -12 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +12। तो 2a, 12 + 1 13, a किसके हो जाएगा 13/2, यानी कि a हो जाएगा 13/2 और b हो जाएगा 2/3। अब 8 क्वेश्चन, ए भी उन्होंने दिया हुआ है, बी की भी उन्होंने वैल्यू दी हुई है, वो कह रहे हैं वेरीफाई करें। तो फर्स्ट जो है a + b होल ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, बिल्कुल आसान। तो वही पहले a + b निकालोगे, a जो है ये होगा 1 0 2 1, और b होगा 1 2 1 0। तो ये हो जाएगा 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0 1 1 2 2 3 1। ये क्या हो गया, a + b। अब आप दोनों साइड पे इसका ट्रांसपोज ले लो, इधर भी और इधर भी। तो जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये रो है, इसको कॉलम में, तो ये होगा a + b ट्रांसपोज। उसके बाद राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a किसके इक्वल है 1 0 2 1, और b किसके इक्वल है 1 2 1। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, अब इसमें हमने पहले ट्रांसपोज लेना है फिर ऐड करना है। ये होगा 1 2 0 1, और ये भी, ये रो था कॉलम में 1 1 1, और ये 2 0।
अब आप इनको ऐड करोगे, 1+1 2+1 0+2 1+0, 1 और 1 2 2+1 3 2 1। तो ये ए ट्रांसपोज प्लस, तो हमने देखा लेफ़्ट और राइट सेम आ गए, तो सो प्रूव दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज ये इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह से ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले ए माइनस बी पहले निकालेंगे। ये होगा 1-1 0-2 2-1 और 1-0, 1-1 0 0-2 -2 2-1 1 1-0 1। ये क्या होगा ए माइनस बी। अब आप क्या करो, इसका भी ट्रांसपोज 0-2 1, ये होगा 0-1 -2, तो ये हो गया ए माइनस बी ट्रांसपोज। उसके बाद आएगा राइट हैंड साइड, क्या आएगा राइट हैंड साइड, उसमें ए टी माइनस बी टी, यानी कि पहले आप इसमें ट्रांसपोज लोगे, पहले तो रकम लिखेंगे ना, एक ही है 1 2 0 1, और फिर बी जो है 1 2 1 0, तो हमने पहले ट्रांसपोज लिया 1 2, अब 1-1 2-1 0-2 1-0, तो 0 1 -2 1, ये होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमने देखा कि दोनों का आंसर सेम है। ठीक हो गया, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि ए प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक। तो अगर आपने प्रूव करना है कि ए प्लस ए टी सिमेट्रिक है, तो पहले तो आप निकालोगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए की ये हो गई वैल्यू 1 0 2 1। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, ये 1 2 ये ऐसे आ जाएगा। अब आप इनको ऐड करोगे, 1+1 0+2 2+0 1+1, ये हो जाएगा 2 2 2 1+1 2, ये हो गया ए प्लस ए टी। अब अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो आप क्या करो, इसका भी ट्रांसपोज लो और इसका भी ट्रांसपोज लो, और अगर ट्रांसपोज लेने से दोबारा से यही वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए टी, और इधर ये भी 2 2। तो जब आपने इसका क्या किया, ये तो वैसे ही हो गया ना ए प्लस, अब बाकी इस साइड पे ए प्लस ए टी, आपने यहाँ पे भी टी लिखना था। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ये 2 2 था, ये रो था, इसको कॉलम में लिख दिया, ये भी रो था, इसको भी। तो जब हमने लिखा तो देखिए बात तो फिर वही हो गई, ये दोनों क्या हो गए बराबर, यानी कि आपने इसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने से वही चीज़ दोबारा से आ गई। तो ए प्लस ए टी, तो ये किसके होगा, ये किसके बराबर है, ए प्लस ए टी, यानी कि ए प्लस ए टी होल ट्रांसपोज ये किसके, ए प्लस ए टी। तो सो प्रूव दैट
ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम करते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करें कि ए माइनस ए टी इज क्यू सिमेट्रिक। तो पहले ए जो है, ए किसके इक्वल है, 1 0 2 1 1 0 2 1। अब पहले आप इसका ट्रांसपोज लोगे, 1 0 2 1 1 2 0 1। रो था कॉलम में लिख दिए, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 0 1 माइनस 1। तो ये 0 माइनस 2 2 और 0, ये हो गया ए माइनस ए टी। अब हमने दोनों तरफ का जो है वो ट्रांसपोज लेना है, ए माइनस ए टी आपने ये भी ट्रांसपोज ले लिया, 0 माइनस 2 2, ये भी ट्रांसपोज ले लिया, ए माइनस ए टी होल ट्रांसपोज। तो ये होगा 0 2 माइनस 2 0। अब देखें ये और ये अभी इक्वल नहीं है, नेगेटिव का फ़र्क है। तो अगर मैं, अच्छा, तो ये जो है कि ये बराबर नहीं है, ये दोनों ये इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। हमने क्या किया, अब इक्वल करने के लिए इसमें से नेगेटिव को कॉमन ले लिया, माइनस को जो है वो क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे। ज़ीरो तो आपको पता है ना, ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। टू था माइनस टू हो गया, माइनस टू था प्लस टू हो गया, ज़ीरो वैसे ही। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। तो अब इसकी जगह भी आपने क्या लिख दिया, ए माइनस ए टी, है बाहर माइनस। अगर बाहर माइनस हो और इक्वल हो ये दोनों और बाहर नेगेटिव का साइन हो तो फिर ये क्या कहलाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो सो ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक। एक और करते हैं। अब आगे जो है वो कह रहे हैं कि बी प्लस बी टी जो है वो सिमेट्रिक। क्या प्रूफ करना है, बी प्लस बी टी जो है वो सिमेट्रिक है। तो इसका भी वही है कि पहले आप क्या लिखोगे, बी प्लस बी टी। तो पहले आप बी की लिखोगे, वो है 1 2 1 0 1 2 1 0 प्लस 1 2 1 0, ये ट्रांसपोज 1 2 1 0 प्लस 1 1 2 0। ट्रांसपोज ले लिया ना तो रो को कॉलम में बदल दिया, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 3 0। ये हो गया बी प्लस बी टी। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो बी प्लस बी टी, ये होगा 2 3 3 0 ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लिया, ये रो था इसको कॉलम में लिख दिया, ये भी रो था इसको कॉलम में। तो हमने देखा कि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में लिखा, रो को कॉलम में लिखा, तो देखिए वही चीज़ दोबारा से बन गई। तो ये क्या होगा, बी प्लस बी टी। तो ये मतलब बी प्लस बी टी होल ट्रांसपोज, ये इक्वल होगा बी प्लस बी टी। तो सो प्रूव दैट बी प्लस बी टी इज सिमेट्रिक। उसके बाद आप जो है ये लास्ट वाला करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला। तो इसमें भी पहले आप क्या करोगे कि निकालोगे बी माइनस बी टी। बी किसके इक्वल है, 1 2 1 0 1 2 1 0 और 1 2 1।
अब आप पहले ट्रांसपोज लेंगे 1 2 1 0 माइनस 1 1 2 0, यानी कि क्या किया, ये रो था इसको कॉलम में बदल दिया, रो था कॉलम में बदल दिया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये 0, ये क्या हो गया b माइनस बी टी। अब क्या करना है आपने, b माइनस बी टी इसका भी आप ट्रांसपोज ले लो, और ये जो आ रहा है 0 माइनस 1 1 0, ये जो मैट्रिक्स है इसका भी ट्रांसपोज। तो जब हमने ट्रांसपोज लिया, ये रो था इसको कॉलम में बदल दिए। अब आप देखें तो ये और ये इक्वल नहीं है, साइन का फ़र्क आ रहा है, इसका साइन का। तो क्या करेंगे, ये नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये साइन बदल जाएंगे, और जब साइन बदले तो ऑटोमेटिकली आप देखें साइन बदले तो ये और ये इक्वल हो गए। तो ये b माइनस बी टी होगा माइनस b माइनस बी टी। तो इस लिहाज से, क्योंकि आपको पता है जब बाहर नेगेटिव का साइन आ जाए और ये दोनों इक्वल हों तो फिर क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। सो प्रूव दैट b माइनस बी टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।